अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के बोलपुर सांसद आसित माल के भतीजे रुपेश माल जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपको बता दें कि दूसरी तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी विधायकों के वाहन पर हमला जो हुआ है उसका मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मचा है। तो एक एक करके विस्तार से जान लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बीजेपी में शामिल होने के पीछे क्या कारण रहा और रुपेश माल का इस मामले में क्या कुछ कहना है। तो आपको बता दें कि वीरभूम जिला भाजपा पार्टी अध्यक्ष ध्रुव साहा ने तृणमूल कांग्रेस के बोलपुर सांसद आसित माल के भतीजे रुपेश माल को भाजपा का झंडा थमाकर उन्हें दल में शामिल कराया है। और इस दौरान रुपेश ने कहा कि जिस तृणमूल की उन्होंने इतने वर्षों से सेवा की, आज उन्हीं से दूर रखने की कोशिश उन्हें जो की जा रही थी। पंचायत चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर तृणमूल और अपने सांसद चाचा को छोड़कर वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो आप देखिए कि जो है पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उससे पहले और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका उनके लिए बताया जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में अपनी जमीन खो देने से वो बहुत ही ज्यादा बौखलाई हुई है और इस तरीके के बयान कई सारे नेताओं द्वारा लगातार जो है दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे पंचायत चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी की पार्टी से भी अब लोगों का पलायन देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में गौ तस्करी मामले में वीरभूम जिले के तृणमूल पार्टी अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में जाने के बाद वीरभूम जिले में धीरे धीरे जो है पार्टी कमजोर होने लगी है और एक के बाद एक कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर दूसरे दल में अब शामिल जो है हो रहे हैं। इसी बीच निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में घोषित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा और पुराने प्रत्याशियों की जो छटनी के कारण इस बार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी नहीं मिलने से लगातार जो है लोग तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जो है अब शुरू हो चुका है। इसी बीच वीरभूम जिले के रामपुर हाट स्थित भाजपा कार्यालय बोलपुर के तृणमूल कांग्रेस के सांसद आसित माल के भतीजे रुपेश माल ने पंचायत चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर तृणमूल और अपने सांसद चाचा को छोड़कर भाजपा में वो शामिल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि रुपेश माल को वीरभूम जिला भाजपा पार्टी अध्यक्ष ध्रुव साहा ने भाजपा का झंडा जो है यानी दल में उन्होंने शामिल कराया है। इस दौरान रुपेश माल ने इसके पीछे का कारण भी बताया। रुपेश माल ने कहा कि जिस तृणमूल की उन्होंने इतने वर्षों तक सेवा की, आज उन्हें ही दूर रखने की कोशिश जो है की जा रही है। वीरभूम जिले में तृणमूल का जनाधार अब शेष होने को है। उन्होंने ये कहा कि वे वीरभूम की जनता का विकास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के रूप में करना चाहते हैं। ध्रुव साहा ने कहा कि वीरभूम जिले में भाजपा का जनाधार लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व वीरभूम जिला समेत राज्य के कई विधायक और सांसद भी भाजपा में जो है शामिल होंगे। तो इनकी तरफ से बड़ा दावा भी है कि कहीं ना कहीं किस तरीके से जमीनी स्तर पर जो है जो आप कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर ये चीजें खत्म हो जा रही है। जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो उनका जो टकराव है या आप कहिए कि बढ़ता जा रहा है। पंचायत चुनाव से पहले अपनी जमीन खोती हुई ममता बनर्जी काफी ज्यादा बौखलाई हुई नजर भी आ रही है और जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव से पहले हिंसा का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही टेंस सिचुएशन जो है पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसा ही सिचुएशन जो है हर बार चुनाव से ठीक पहले देखने के लिए मिलता है। जब भी चुनाव का माहौल होता है, जब भी चुनाव के जो है सिचुएशन होती है, ऐसे में जो आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में हालात जो है वो इसी तरीके से देखने के लिए मिलता है, वो इसी तरीके से बिगड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और बीजेपी विधायकों के वाहनों पर घातक हथियारों से हमला का मामला भी सामने आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के साहेबगंज में से बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और भाजपा विधायक सुकुमार राय के वाहनों पर घातक हथियारों से हमला किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कहा कि देखिए कैसे कार पर तीर चलाए गए, पीछे देखिए कैसे बम फेंके जा रहे हैं, थाने के सामने बम फेंका जा रहा है और पुलिस खड़ी देख रही है। आप सोच सकते हैं कि इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। प्रामाणिक ने कहा कि राज्य में अराजकता है, हमारी गाड़ी पर तीर मारा गया है, कहीं बम मारे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को हर दिन तोड़ा जा रहा है, पुलिस के सामने ये हो रहा है, हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तृणमूल विधायक बीडीओ कार्यालय में बैठे हुए हैं। एक विधायक बीडीओ कार्यालय में कैसे बैठ सकता है? नामांकन पत्रों की जांच सेंट्रल फोर्स के निगरानी में होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से मिलने के बाद बाहर
आई और ये भी कहा कि हमारी मंत्री के साथ बात हुई। बीजेपी कार्यकर्ता पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और तृणमूल के गुंडे मंत्री की गाड़ी पर तीर और बम बरसा रहे हैं। अगर इस राज्य में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की रक्षा नहीं की जा सकती तो उसके पास लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। यह घटना भयानक है और इस भयानक घटना के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। वो उद्यान गुहा जैसे गुंडों को हवा दे रही है। मैं तुरंत राज्यपाल को फोन करके फिर से ये सारी बतलाऊंगा। वहीं आपको बता दें, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया। दिल्ली के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में हिंसा बहुत स्वाभाविक है। हिंसा और बंगाल एक दूसरे का पर्यायवाची है। जब भी चुनाव होता है तब हिंसा होती है। मुख्यमंत्री, उनके भतीजे अभिषेक, पुलिस, गुंडे सब मिलकर वहां हिंसा करते हैं और वह आम नागरिक को संरक्षण जो है नहीं है। बंगाल में हिंसा बहुत स्वाभाविक है। बंगाल में हिंसा और बंगाल एक दूसरे के पर्यायवाची होगी। जब भी चुनाव आएंगे वहाँ हिंसा होगी। दुख की बात यह है कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। मुख्यमंत्री, उनके भतीजे अभिषेक, ये सब मिलकर वहाँ पर, और पुलिस, गुंडे सब मिलकर वहाँ हिंसा करते हैं। इसलिए आम नागरिक को वहाँ पर कोई संरक्षण ही नहीं है और इसलिए इस प्रकार की हिंसा का विरोध होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि हाईकोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया। गवर्नर से भी मिलना है, गवर्नर ने भी कर ली खुद कॉन्ग्रेस लिया इसको लेकर। उन्होंने चुनाव आयोग को बुलवाया है और हिंसा नहीं हो रही है। अगर ऐसा ममता जी कह रही है तो फिर आप लोग क्या दिखा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सारा देश देख रहा है कि वहाँ हिंसा हो रही है। बोरों में बम मिल रहे हैं। अब इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है 50% लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरे हैं और लास्ट डेट निकल गई चुनाव भरने की। तो कहाँ चुनाव हो कहाँ रहा है? वहाँ पर, वहाँ तो सिर्फ हिंसा हो रही है, चुनाव नहीं हो रहे। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर राज्य मंत्री का हाल जो है वो यहाँ पर इतना ज्यादा बेहाल है। तो आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में बाकी सिचुएशन जो है किस तरीके से होंगे, बाकी का हाल जो है किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आलम जो है काफी ज्यादा खराब है। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर हर व्यक्ति जो है आज के वक्त में इन मामलों को लेकर टिप्पणी कर रहा है और यही कह रहा है कि इनका जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दिन पर दिन अराजकता फैली जा रही है, दिन पर दिन सारी चीजें हो रही है, उससे बात स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से ना के बराबर बचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में हमेशा वायलेंस देखने के लिए मिलता है और ये सारा जो है हमें पश्चिम बंगाल को बचाने की जरूरत है। और इसी तरीके से आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा था कि बंगाल में हिंसा बहुत स्वाभाविक है और हिंसा और बंगाल एक दूसरे का पर्यायवाची है। तो स्पष्ट तौर पर देखिए कि किस तरीके से बीजेपी द्वारा भी इस मामले को लेकर निशाना साधा जा रहा है, सारी चीजें कही जा रही है। दूसरी तरफ अगर फील्ड पर देखेंगे, आप जमीन पर देखेंगे तो ममता बनर्जी जो है वो काफी ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जैसा कि बीजेपी द्वारा भी कहा गया है कई बार कि ममता बनर्जी के अंदर बहुत ही ज्यादा बौखलाहट है। ये बौखलाहट इसी वजह से है क्योंकि वो जमीनी जो आप कह सकते हैं कि एक समर्थन जो है आज के डेट में जमीनी समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है। जमीनी समर्थन उनके लिए धीरे धीरे जो है खत्म होता जा रहा है। जमीनी समर्थन नहीं मिलने से बौखलाई हुई है और इसी वजह से हिंसा जो है लगातार देखने के लिए पश्चिम बंगाल में मिल रही है। और जब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव का सिचुएशन होता है, जब जब चुनाव होने रहते हैं, तब अगर आप देखेंगे इसी तरीके से हिंसा की जाती है। इसी तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार जो है या फिर कोई अदर पार्टी के उम्मीदवारों को धमकाया जाता है, मारपीट किया जाता है। इतनी हिंसा और इतनी डर और दहशत फैलाई जाती है ताकि वो लोग जो है कुछ करने से पहले जो है पूरी तरीके से हट जाए, बैठ जाए। लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो है अब चिंतनीय होते जा रहे हैं। काफी ज्यादा जो है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस वक्त खराब हो चुका है और कहीं ना कहीं इसे लेकर अब आप कह सकते हैं कि राज्य और राज्यपाल के बीच में भी परेशानी देखने के लिए मिल रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे थे। पंचायत चुनाव से पहले हिंसा कुछ भी देखने के लिए मिल रही है। सुकांत मजूमदार हो, विजयवर्गीय हो, सभी के द्वारा बयानबाजी जमकर की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में
अपनी पकड़ खो रही जो है आप कह सकते हैं ममता बनर्जी के पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। लोग जो है लगातार बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त सिचुएशन बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का खत्म हो गया है और केंद्रीय मंत्री पर हमला जो है देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।